एक बड़ी सुंदर कथा आती है दक्षिण भारत की। हमारी वृंदावन से इस कथा का संबंध है। आप लोग वृंदावन में गए होंगे तो बहुत मंदिरों के दर्शन किए होंगे। एक बहुत बड़ा मंदिर हमारे वृंदावन में है, पागल बाबा का। सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ये पागल बाबा कौन है पता है? आज से लगभग 45-46 वर्ष पूर्व की ये कथा है कि जब वृंदावन में ये बाबा निकलते थे, चलते थे, तो कोई भी ब्रजवासी आने जाने वाला इनको बाबा नहीं कहता था, स्वामी जी नहीं कहता था, महाराज ऐसा नहीं बोलता था। सब लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि जज साहब क्यों कहते थे? एक महात्मा कहते हैं कि भैया ये जज ही थे। दक्षिण भारत में किसी शहर के एक विशेष कोर्ट में ये जज के पद पर नियुक्त थे। कथा कुछ यूं आती है कि उसी शहर के पास में ही एक गांव था और उस गांव में एक केवट बिरादरी का भोला भक्त रहता था। रघुनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर गांव में, और ये केवट बिरादरी का जो भक्त है इतना भोला, इतना सीधा, इससे कोई पूछता भी ना क्यों भैया ये फलाना काम कैसे होता है, तो वो एक ही बात कहता, बोले साहब हम क्या जाने, रघुनाथ जी जाने। कोई भी कुछ भी प्रश्न उससे करे बस एक ही बात कहता, साहब हम नहीं जानते, रघुनाथ जी जानते हैं। ये सब रघुनाथ जी, सब कुछ रघुनाथ जी के ऊपर छोड़ देता। उसके घर में 2 बेटा थे, एक बेटी थी। बेटी जब विवाह के योग्य हुई, सयानी हुई, तो बड़े बेटा से सलाह करी कि बेटा धन तो हमारे पास इतना है नहीं कि बेटी का विवाह हम कर सकें। एक काम करते, इस शहर का जो साहूकार है उससे थोड़ा सा धन उधार लेते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, फिर मेहनत करेंगे और ब्याज समेत साहूकार का धन लौटा देंगे। उस समय की बात, 200 रुपए उस भोले भक्त ने बेटी के विवाह के लिए साहूकार से लिए। उसकी बही खाते में लिखा गया कि ये कर्ज लिया है, ब्याज की दर सब तय हो गया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हो गई। उस भोले भक्त ने भी अब घर छोड़ दिया और रघुनाथ जी के मंदिर में आकर ही रहने लगा। वहीं नित्य कीर्तन करता और वहीं भजन करता। धीरे धीरे थोड़ा सा धन हुआ। एक दिन बेटे को लेकर के साहूकार के घर गया, जाकर के जो रकम ली थी वो चुकाई। लेकिन साहूकार ने उस समय सोचा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई तो जानता नहीं है, और यदि इसको मैं झूठी रसीद बना करके दे दूं तो इसको पता क्या चलेगा। और धन चुकाने की साहूकार ने झूठी रसीद बना के दे दी। और 2 दिन बाद उसी भोले भक्त के नाम मुकदमा कर दिया। सिपाही आए, पकड़ करके ले गए, जेल खाने में बंद कर दिया। मुकदमा चला, पूछा गया कि भैया कोर्ट में पेशी हुई, जज साहब पूछ रहे हैं कि तुमने फलाने साहूकार से धन लिया? बोले हाँ जी लिया। उसके बाद लौटाया? बोले हाँ जी बिल्कुल लौटाया। अच्छा तो जब लौटाया होगा तो कोई रसीद दी होगी? बोले हाँ जी बिल्कुल, जो रसीद दी थी वो निकाल के दे दी, लेकिन लेन देन से संबंधित तो रसीद में कुछ भी नहीं था। जज साहब कहते कि ये रसीद तो इस संबंध से मेल नहीं खाती, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये असली रसीद नहीं है। भोला भक्त कह रहा है साहब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो यही रसीद दी थी। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमने जब धन लौटाया था, रकम लौटाई थी, उस समय वहां कोई था? बोले हाँ साहब रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी सब जानते हैं। अच्छा ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहां मैं रहता हूं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते। जज भी समझ गया कि इस व्यक्ति को झूठा फंसाया गया। वास्तव में ये जो बोल रहा है इसकी बात में सत्यता है, लेकिन मैं भी ऐसी कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे न्याय तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तुम्हारे रघुनाथ जी को मालूम है, उनके सामने तुमने साहूकार का धन लौटाया, तो आज जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिए। पत्र वाहक को वो पत्र दिया कि फलाने गांव में जाकर के रघुनाथ जी को ये पत्र सम्मन दिया जाए। आज कचहरी से पत्र वाहक आया, पूरे गांव में पूछ लिया कि यहाँ रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी अब कोई हो तो बतावे। लेकिन जैसी मंदिर के सामने से वो पत्र वाहक निकलने लगा, अब जो पुजारी जी थे उन सबको ये घटना मालूम थी, क्योंकि भोला भक्त प्राय वहीं रहता था, पुजारी जी से चर्चा करता, वो समझते थे। तो उन्होंने पत्र वाहक को बुला लिया। पत्र वाहक ने कहा कि यहाँ रघुनाथ जी कौन है? बोले यही रघुनाथ जी हैं, इनके नाम से समन आया है, पत्र आया है। बोले लाओ मुझे दो। पुजारी जी ने वो समन लिया, पत्र वाहक को लौटा दिया, देखा कि तारीख कौन सी है, और आज पुजारी जी ने वो सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया। रघुनाथ जी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण भोग तो चढ़ाने के लिए बहुत लोग आपके पास आए, तरह तरह की आभूषणों की भेंट तो आज तक बहुत आई, लेकिन आज आपकी भेंट में आपके भक्त का सम्मन आया है, इसको भी स्वीकार जरूर कर लेना, इसको भी स्वीकार करना। और जिस दिन तारीख थी उस दिन पुजारी जी ने रघुनाथ जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और कहा कि प्रभु जाइएगा जरूर, आपके नाम का समन है, उस भोले भक्त ने आपको गवाह बनाया है।